गुड आफ्टरनून, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। जुड़ जाइए सभी। लक्ष्मण सिंह जी, हाँ जी, राम राम जी। अंजलि चौधरी, राम राम जी, राम राम जी। जुड़ जाइए सभी। हाँ तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। जुड़ जाइए सभी और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करें। NS राजपूत, हाँ जी, राम राम जी। हाँ, जुड़ जाइए सभी। हाँ तो प्यारे साथियों, आज क्लॉक की सेकंड क्लास है। हाँ, जुड़ जाइए सभी। हाँ जी, तो चलते हैं। घड़ी एक ऐसा यंत्र है जो मिनट तथा सेकंड में समय अंतराल को व्यक्त करता है। घड़ी के अंदर दो प्रकार का समय प्रदर्शित होता है, एक AM होता है और एक PM। AM का मतलब एंटी मेरिडियन, PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन। टाइमिंग के बारे में भी मैंने आपको बताया था। और घड़ी के अंदर हर दो नंबर के बीच में फासला कितने डिग्री का होता है? 30 का। हमारा चल रहा था प्यारे साथियों एंगल कौन। तो मैंने आपको कौन निकालने का फॉर्मूला बताया था, 60H डिफरेंस 11m/2। H किसको रिप्रेजेंट करता है? आवर्स को, यानी घंटे को रिप्रेजेंट करेगा। M किसको रिप्रेजेंट करेगा? मिनट को। डिफरेंस का मतलब होता है प्यारे साथियों अंतर। अंतर क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया था, नो नेगेटिव वैल्यू। अंतर में कभी भी ऋणात्मक मान कंसिडर नहीं होता है। यह है कोण निकालने का फॉर्मूला, 60H डिफरेंस 11m/2। H किसको रिप्रेजेंट करेगा? आवर्स को, यानी घंटे को रिप्रेजेंट करेगा। और M किसको करेगा? मिनट को। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। अंतर में कभी भी ऋणात्मक मान कंसिडर नहीं होता है। गजेंद्र सिंह, हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। अब सभी बताइए कि 5:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5:10 पे कौन बताना कितने डिग्री का। अब देखो तुम्हारे पास में घंटे भी हैं और 10 मिनट भी आपके पास में है। तो बताइए 5:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। कल मैंने आपको बताया था कोण निकालने का फॉर्मूला ये है, 60H डिफरेंस 11m/2, H आवर्स को, M मिनट को। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। अंतर में कभी भी ऋणात्मक मान कंसिडर नहीं होता। अब आपको बताना है 5:10। तो देखो 60 गुना H, घंटे कितने हैं कि सर 5, माइनस 11 गुना मिनट कितनी है 10, बटे कितना 2। 60 गुना 5 करेंगे जब कितना 300, माइनस 110 बटे कितना 2। अंतर कितना आ रहा है? 300 में से 100 गए 200, 190 का। (95 डिग्री का कोण बनेगा। एक बार और देखो, 5 तो घंटे हैं और 10 मिनट हैं। 60H 60 गुना 5 माइनस 11 गुना 10, 60 गुना 5 करेंगे कितना होगा 300, माइनस कितना 110, 110 माइनस करना 0, 10 में से 1 9, 2 1 1, 190, दोनों 18, 2 5 10, 95 डिग्री। अगर आपको दूसरा कौन चाहिए, दूसरा कौन चाहिए तो क्या करोगे? वैल्यू को कितने में से घटा देना? 360 में से वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना। आंसर आ गया 95 डिग्री। अगर दूसरा कौन आपको चाहिए तो वैल्यूज को 360 में से घटा देना। अब ये बताइए सभी, 12:20 पर छोटा कोण क्या होगा? स्मॉल एंगल क्या होगा? बताइए सभी, 12:20 पर छोटा कोण क्या होगा? 12:20 पर छोटा कोण बताइए।
12:20 पर छोटा कौन क्या होगा? सभी आंसर दो। 12:20 पर छोटा कौन क्या होगा? अंजलि, गजेंद्र, लक्ष्मण, NS राजपूत, सभी आंसर देके बताइए। 12:20 पर छोटा कौन क्या होगा? अब देखो 12 तो घंटे हैं और मिनट कितनी है? 20। अगर आपको पूरे घड़ी टॉपिक में कहीं भी 12 बजे का समय दिख जाता है, आप उसको बाय डिफॉल्ट 0 मान सकते हैं, क्योंकि 0 का मतलब ही क्या होता है? 12। आपको पूरे घड़ी टॉपिक में कहीं भी 12 बजे का समय दिख जाता है, आप उसको बाय डिफॉल्ट 0 मान सकते हैं। 0 नहीं मानेंगे आंसर तो फिर भी आ जाएगा, लेकिन 0 आप उसको मान लेना। 0 के मानने से क्या होगा कि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। सर रेलवे का न्यू बैच कब चालू है? बिल्कुल स्टार्ट है, आप आ जाइए, कोचिंग पे बात कर लेना। स्टार्ट है बैच। अब देखो 0 मान के आप कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 मान के कर लो। 60 गुना 0 माइनस 11 गुना 20 बटे कितना? 2। ये तो कितना होगा? 0। और 11 गुना 20 करेंगे जब कितना? 220 बटे 2 बराबर कितना आ गया? 110 डिग्री का कोण आ गया। कितने का आ गया? 110। तो 12:20 पर छोटा कोण कितना होगा? 110। बिल्कुल अंजलि का आंसर सही है। अगर दूसरा कोण अगर आपको चाहिए, हमारे फॉर्मूले से सिर्फ एक ही कोण निकलेगा। अगर आपको दूसरा कोण चाहिए तो प्यारे साथियों वैल्यूज को 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देना। कितना आ जाएगा? 250 डिग्री। कितना आ जाएगा? 250 डिग्री। ये लो। तो 12:20 पर कितने का बनेगा? 110। एक बनेगा 250। अब देखो अगर आप इसको 0 भी नहीं मानेंगे आंसर तो फिर भी आ जाएगा। अगर 12 को 0 भी नहीं मानेंगे आंसर तो फिर भी आ जाएगा। देखो 60 गुना 12 माइनस 11 गुना मिनट कितनी है कि सर 20 बटे कितना? 2। 720 माइनस कितना? 220। 11 गुना 20 करेंगे, ये लो कितना आ गया कि 500 बटे 2 बराबर कितना आ गया? 250 डिग्री। कितना आ गया? 250 डिग्री। ये लो, इससे 250 निकल के आया। 0 भी नहीं मानोगे फिर भी आंसर आ जाएंगे। तो ऐसे दूसरा कौन चाहिए तो 360 में से कर देना भाई साहब माइनस, फिर भी कितना आएगा बताओ? 110 डिग्री। कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। लेकिन ध्यान रखना, आपको पूरे घड़ी टॉपिक में कहीं भी 12 बजे का समय दिख जाता है, आप उसको बाय डिफॉल्ट 0 मान लेना। अब एक क्वेश्चन ये करके बताओ सभी, 5:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5:40 पर आपको एंगल चाहिए, कितने डिग्री का बनेगा? बताइए सभी। 5:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? रेलवे का अभी स्टार्ट हुआ है 2 बजे से। 2 बजे से ये ना सर? हाँ 2 बजे से स्टार्ट हुआ है। अभी 2-3 दिन ही हुए विकास, 2-3 दिन ही हुए, अभी स्टार्ट हुआ है 2 बजे से। अंजलि का आंसर आ गया। और बताइए सभी, 5:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? बताइए 5:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? बताइए सभी 5:40 पर। अब देखो 5 तो घंटे हैं भाई साहब इसमें, ठीक है साहब। मिनट कितनी है? 40। ये लो 5 घंटे हैं 40 मिनट। तो फॉर्मूला क्या है? 60H। H कितने घंटे के सर? 5 माइनस 11 गुना मिनट कितनी है? 40 बट्टे कितना भाई साहब? 2। अब ये देखो 60 गुना 5 करेंगे जब कितना? 300 माइनस 11 गुना 40 करने पर 440 बटे कितना? 2। कितना बच गया?
जो वैल्यू ज्यादा है उसमें से कम को घटा देना। कितना? 140/2 बराबर कितना? 70 डिग्री का कौन बनेगा। कितने का? 70 का। NS राजपूत का आंसर सही है। अगर आपको दूसरा कोण चाहिए, दूसरा कोण अगर आपको चाहिए तो वो आ जाएगा 360 - 70 बराबर 290। बिल्कुल अंजलि का भी आंसर सही था, 290। अगर ये दोनों हुए तो ए एंड बी बहुत आंसर मिलेगा, ध्यान रखो, 70 और 290। अब देखो एक दूसरा, आप इनको विदाउट फॉर्मूले के भी आप इनका आंसर कर सकते हो, वो भी तरीका मैं आपके लिए बता रहा हूं। 7 बजे से अभी चालू नहीं है, बिकॉज होगा तो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। वैसे 2 बजे से है रेलवे का बैच स्टार्ट, आ जाना आप। अब देखो विदाउट फॉर्मूले के भी आप इनका आंसर कैसे कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ये बताया 5:40 पर कितने डिग्री का कोण बना है? 70 डिग्री का। बिना फॉर्मूले के देखो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक मेथड ये भी हो सकता है, आप विदाउट फॉर्मूले के भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। कैसे? देखो इधर ध्यान दो कि सर 5:40 पर आपको एंगल चाहिए कौन, तो बिना फॉर्मूले के भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। कैसे? इधर सुनते जाओ। अपना आंसर आया 70। बिल्कुल अंजलि बेटा 70 का ही है, 70 डिग्री है। हाँ, दूसरा कौन चाहिए तो 360 में से 70 घटाओगे ना 290 आ जाएगा। ऐसे आया वो। अब देखो 5:40, 5 का मतलब ऐसे विदाउट फॉर्मूले के भी आप इसका आंसर कर सकते हो। कैसे? इधर देखो 5 का मतलब 5 पर है सुई, 40 का मतलब कितने पर है बताओ? 8 पर। इधर ध्यान देना, 5 का मतलब सुई कितने पर है कि सर 5 पर, 40 का मतलब 8 पर। तो दोनों का अंतर कितना है कि सर 3 है। कितना है? 3। और हर नंबर के बीच का फासला 30 होता है, उसका मल्टीप्लाई तो करना ही है। कितना होगा? 90। अगर इन दोनों का अंतर नेगेटिव है, अगर इन दोनों का अंतर नेगेटिव है तो जितनी मिनट है उसका आधा घटा देना। अगर दोनों का अंतर पॉजिटिव है तो जितनी मिनट है उसका आधा ऐड कर देना। अब मुझे ये बताओ, देखो पहली बात तो 5:40 का मतलब सुई कितने पर है? 8 पर। दोनों का अंतर कितना है कि 3, 3 गुना 30 90। कितना होगा? 90। अगर दोनों का अंतर नेगेटिव है, दोनों का अंतर नेगेटिव है, 5 में से 8 जाएंगे, नेगेटिव है, तो जितनी मिनट है उसका आधा घटा देना। तो 40 का आधा कितना बताओ? 20। अब भी बेटा वो आंसर कितना आ गया? 70। ऐसे भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। आया नहीं समझ में? या फिर एक बार और बताऊं? जल्दी बताइए, एक बार और बताना है, ठीक है। इधर देखो 5:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5:40। ये तो मैंने आपको बताया फॉर्मूले से कैसे निकालना है। विदाउट फॉर्मूले के भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। 5 का मतलब सुई 5 पर है, 40 का मतलब सुई है भाई साहब 8 पर। कितने पर है? 8 पर। एक बार और देखो, 5 का मतलब सुई 5 पर है, 40 का मतलब है 8 पर। यानी 5 का भाग लगा दो, 5 8 40, 8 पे आ जाएगी। 5 8, दोनों का अंतर कितना है कि सर 3। अगर दोनों का अंतर नेगेटिव है तो जितनी मिनट है उसका आधा घटा देना। अगर दोनों का अंतर पॉजिटिव है तो जितनी मिनट है उसका आधा ऐड कर देना भाई साहब। अब देखो 5 8 -3 है, नेगेटिव है अंतर, तो कितनी मिनट है? 30 तिया के 90 हो गया कि सर 40, 40 का आधा कितना होता है? 20, 70। कितना आ गया? 70। ऐसे भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। अब देखो एक ये बताइए 3:15 पर, 3:15 पर आपको एंगल बताना है कितने डिग्री का बनेगा। सभी बताइए 3:15 पर एंगल बताओ कितने का बनेगा। 3:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? बताइए सभी। 3:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? सभी आंसर देके बताइए। 3:15 पर 3:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? बताइए सभी। 3:15 पर सभी आंसर देके बताओ। 3:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 3:15 पर। देखो 3 तो घंटे हैं कि सर 3 घंटे हैं, मिनट कितनी है भाई साहब? 5, सॉरी 15 है। कितनी है? 15 है। तो हमारे पास में एच भी है और एम भी है,
तो दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर रखो। फॉर्मूला क्या है? 60H। 60H, H कितना है? 3 माइनस 11 गुना मिनट कितनी है? 15 और बटे कितना भाई साहब? 2। कितना आ गया कि सर 180 माइनस कितना? 15 165 बटे कितना? 2। कितना बच रहा है? 70 15 और 15 बटे 2 बराबर कितना? 7.5 डिग्री का कोण बनेगा, यानी 7.5 डिग्री का कोण बनेगा। अंजलि का आंसर बिल्कुल सही है, 7.5। अब देखो 3:15 पर अंजलि का आंसर सही है। NS राजपूत जी आपका भी आंसर सही है। एक बार और देखो 3:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 3 तो घंटे हैं, 5 मिनट है। अब तुम्हारे पास में एच भी है और एम भी है, तो दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर आप पुट करो। 60 गुना 3 माइनस 11 गुना 15 बटे 2। 60 गुना 3 करेंगे 180, 11 गुना 15 करेंगे 165 बटे 2। 180 में से 165 जाएंगे, जब 15 बटे 2 कितना? 7.5। लेकिन देखो आपको इसमें यह करने की जरूरत नहीं है। अगर दिया गया समय 1:5 के रेशो में होता है तो मेरे जिगर के टुकड़ों मिनटों का आधा ही कौन बनेगा? जैसे देखो 3 एकम 3 और 3 5 15। जब दिया गया समय 1:5 के रेशो में होगा तो मिनटों का हमेशा आधा कौन बनेगा? ध्यान रखो, जब दिया गया समय 1:5 के रेशो में होता है तो हमेशा मिनटों का आधा कौन बनता है। कैसे? देखो 3 एकम 3, 3 5 15, 1:5 का। अब इधर देखो, जैसे कोई आपसे कहे कि 1:05 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? कि सर 2.5 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का? 2.5 डिग्री का बनेगा। अगर कोई आपसे कहे कि 2:10 पर कितने का बनेगा? कि सर 5 डिग्री का कोण बनेगा। 3:15 पे आपने बता ही दिया कितने का बनाए? 7.5 डिग्री का कोण बनाए। कोई आपसे कहे कि 4:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? कि सर 10 डिग्री का कोण बनेगा। क्योंकि दिया गया समय, जब इसको नोट डाल के लिख लेना, जब दिया गया समय 1:5 के रेशो में होता है तो हमेशा मिनटों का आधा कौन बनता है। जैसे 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 1:5 है ना, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अगर मैं कहूं 5:25 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 5:25 पर कि सर आधा कर देना मिनट का, कितना? 12.5 डिग्री का। अगर मैं आपसे कहूं 6:30 पर कितने का बनेगा? कि सर 15 डिग्री का कोण बनेगा। 7:35 पर कितने का बनेगा? 7:35 पर कि सर 17.5 डिग्री का बनेगा, 17.5 का बनेगा। 8:40 पर कितने का बनेगा? कि सर 20 डिग्री का कोण बनेगा। इस तरीके से 9:45 पर कितने का बनेगा? कि सर 22.5 डिग्री का बनेगा। 10:50 पर कितने का बनेगा? इस तरीके से 25 का। तो ध्यान रखना, जब दिया गया समय, इसको नोट डाल के लिख लेना, जब दिया गया समय 1:5 के रेशो में होता है तो हमेशा मिनटों का कैसा कोण बनता है? आधा। कैसा कोण बनेगा भाई साहब? आधा। 1:5 के रेशो में हमेशा मिनटों का कैसा कोण बनेगा? आधा कोण बनेगा। अब एक क्वेश्चन ये और करके बताइए, 3:12 पर एंगल बताइए कितने का बनेगा? 3:12 पर एंगल बताओ कितने का बनेगा? 3:12 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? सभी आंसर देखिए बताइए, 3:12 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? सभी आंसर देखिए बताओ। 3:12 पे बताइए सभी। बताइए 3:12 पर सभी आंसर देखिए बताइए। अंजलि, NS राजपूत, विकास, सभी आंसर देखिए बताइए। 3:12 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? 3:12 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? सभी आंसर देखिए बताइए। अच्छा, NS राजपूत का 74, 74 डिग्री का। नहीं यार, कैसे कर दिया? 74 डिग्री का नहीं बनेगा। और बताओ, इधर देख लो, मैं बताता हूं।
देखो 3 तो घंटे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंगल ध्यान रखो क्लॉक का। 12 मिनट तुम्हारे पास में एच बी है, आप फॉर्मूले से करना है इनको। देखो तुम्हारे पास में एच बी है, एम बी है, तो देखो 60 गुना कितना बताओ, एच कितना 3 माइनस 11 गुना मिनट कितनी है कि साहब 12 बटे कितना 2, कितना 180 माइनस 11 गुना 12 करेंगे कितना 12 एकम 12 हासिल कितनी है कितना 132 बटे कितना 2। 180 में से 132 जाएंगे 30 जाएंगे जब कितना भाई साहब 70, 180 में से 10 में से 2 गए जब कितना 8, कितना बच गया 8, ये रह गया यहाँ पर 7 4 48 बटे कितना 2, 24 डिग्री का बनेगा। कितने का बनेगा 24 डिग्री का। बिल्कुल अंजलि का आंसर सही है, 24 डिग्री का बनेगा। कितने का 24 का। एक बार और देखो 3 तो घंटे हैं 12 मिनट है, तुम्हारे पास में एच बी है और एम बी है, तो दोनों वैल्यूज को फॉर्मूले के अंदर रखो। 60 गुना 3 माइनस 11 गुना 12 बटे 2, 180 में से 132 जाएंगे कितना 48 बटे 2 24। यहाँ पर देखो ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना, डायरेक्टली देखो 3:12 पे मैंने आपसे पूछा है कौन कितने डिग्री का बनेगा, तो ध्यान रखो भाई साहब, अगर दिया गया समय 1:5 के रेशो में होता है तो मैंने आपको बताया कि मिनटों का आधा कौन बनेगा। लेकिन अगर दिया गया समय 1:4 के रेशो में होता है तो भाई साहब मिनटों का दुगना कौन बनता है। कैसा कौन बनता है, मिनटों का दुगना। ध्यान रखो, इसको नोट डाल के लिख लेना। अगर दिया गया समय 1:4 के रेशो में होता है तो मिनटों का कैसा कौन बनेगा, दुगना। लेकिन दिया गया समय 1:5 में होता है तो आधा, जो मैंने आपको बता दिया। अब देखो 3 एकम 3, 3 4 कितना 12। दिया गया समय भाई साहब क्या है 1:4 के रेशो में है, तो मेरे जिगर के टुकड़ों मिनटों का दुगना कौन बनेगा, मिनटों का कैसा कौन बनेगा, दुगना कौन बनेगा। अब देखो मिनट कितनी है 12, तो 12 का दुगना कितना हो जाएगा भाई साहब 24 डिग्री। डायरेक्टली याद रखो, डायरेक्टली याद रखो। 3:12 पर दिया गया समय 1:4 के रेशो में होता है तो मिनटों का दुगना कौन बनता है। यस एच के सर गांव का बिल्कुल आ रहे हैं भाई साहब, डेली गांव से ही आते हैं। एक बार और देखो 3:12 पर जब मिनट का मान, जब दिया गया समय 1:4 के रेशो में होता है तो मिनटों का दुगना कौन बनेगा। अब देखो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, जब दिया गया समय, इसको नोट डाल के लिख लेना, जब दिया गया समय 1:4 के रेशो में होता है तो हमेशा मिनटों का कैसा कौन बनता है बताओ, दुगना। कैसे, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1:04 पर कितने डिग्री का कौन बनेगा, कि सर 8 डिग्री का कौन बनेगा। कितने का बनेगा 8 का। क्यों ऐसा क्यों हुआ है कि सर दिया गया समय 1:4 के रेशो में है तो हमेशा मिनटों का दुगना कौन बनेगा, मिनटों का कैसा दुगना। अगर मैं आपसे कहूं कि 2:08 पर कितने डिग्री का कौन बनेगा, कि सर 16 डिग्री का कौन बनेगा। 2 एकम 2, 2 4 8, 1:4 का रेशो है। अगर मैं आपसे कहूं कि 3:12 पे आपने निकाल के भी देख लिया कि सर 24 डिग्री का कौन बनाए, कितने का बनाए 24 डिग्री का। संदीप परमार धौलपुर, हाँ जी, जय श्री राम, जय श्री राम। 4:16 पर कितने का बनेगा, कि सर 32 डिग्री का कौन बनेगा। क्योंकि जब दिया गया समय 1:4 के रेशो में होता है तो हमेशा मिनटों का दुगना कौन बनता है। ध्यान रखना, बिल्कुल जितना हो सकेगा उतना रीजनिंग कवर करवाएंगे आपको यहीं पे। यस, 5:20 पर कितने डिग्री का कौन बनेगा, कि सर 5 एकम 5, 5 4 20, 1:4 है तो कितने डिग्री का बनेगा, कि सर 40 डिग्री का कौन बनेगा। कितने का बनेगा 40 का। तो ध्यान रखना, जब दिया गया समय 1:4 के रेशो में होता है तो मिनटों का कैसा दुगना। 6:24 पर कितने का बनेगा, कि सर 48 डिग्री का बनेगा, यानी 48 डिग्री का कौन बनेगा। तो प्यारे साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखना, जब दिया गया समय 1:4 के रेशो में होता है तो कौन कैसा बनेगा, कि सर मिनट का दुगना। मिनट का दुगना कौन बनेगा, कैसा मिनट का दुगना कौन बनता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। इसको नोट डाल के भी लिख लेना, जब दिया गया समय 1:4 के रेशो में होगा
तो हमेशा मिनटों का दुगना कौन बनेगा। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये भी ध्यान रखना, जब दिया गया समय 1:5 के रेशो में होता है तो मिनटों का आधा कौन बनता है। अब देखो, अब थोड़ा आगे और चलते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, बताना भाई साहब आंसर। 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, सभी आंसर देके बताइए। 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2 बजे आपको एंगल बताना है, कितने डिग्री का एंगल बनेगा 2 बजे, बताओ बताइए 2 बजे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, सभी बताइए 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2 बजे बताइए 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, आंसर देके बताइए। संदीप, यश, अंजलि, एनएस राजपूत, विकास, सभी आंसर देके बताइए 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। कम ऑन जल्दी करो, 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। यस का आंसर आ गया 30। 30 गलत कर दिया आपने, 30 नहीं है। 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, और बताइए 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। 30 डिग्री नहीं, 30 डिग्री कैसे बन जाएगा, 2 बजे 30 का नहीं बनेगा। 1 बजे बनेगा 30 डिग्री का कोण, तो 2 बजे नहीं बनेगा। इधर देखो अब कैसे 2 बजे कितने डिग्री का, या तो आप देखो बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो, लेकिन पहले मैं बता देता हूं, उसके बाद डायरेक्ट बताऊंगा। 2 तो घंटे हैं इसमें, और मिनट कितनी है कि सर 0, मिनट कितनी है 0। एच भी आपके पास में है, एम भी बिल्कुल। एनएस राजपूत आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अंजलि बेटा तेरा आंसर गलत है। एक बार देखो 2 बजे 60 गुना 2 माइनस 11 गुना 0 करेंगे, वो तो 0 ही हो जाएगा। कितना 120/2 बराबर कितना आ गया भाई साहब, 60 डिग्री हुआ है नहीं हुआ। देखो ये तो 60h, 60 गुना h कितना है, 60 गुना h कितना 2 माइनस 11 गुना मिनट कितनी है 0, तो कंप्लीट 0 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा। तो कितना 120/2 60 डिग्री। लेकिन ध्यान रखो जब मिनट का मान 0 होता है तो घंटे में डायरेक्टली 30 का गुना कर दो भाई साहब, कहानी खत्म, और कुछ नहीं करना आपको। जब मिनट का मान 0 होता है तो घंटे में डायरेक्टली 30 का मल्टीप्लाई कर देना, खत्म, और कुछ नहीं करना। देखो कैसे, अगर मैं आपसे कहूं 1 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 1 बजे मिनट का मान 0 तो डायरेक्टली घंटे में 30 का गुना कर दो, हर 2 नंबर के बीच का जो फासला होता है ना उसका मल्टीप्लाई कर देना भाई साहब, और कुछ नहीं करना है। अब देखो 2 बजे कितने का बनेगा, ये आपने निकाल दिया 2 बजे कि सर 60 का बनेगा। 3 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने घंटे, 30 का गुना कर दो कि सर 3 गुना 30 90 डिग्री का। 4 बजे कितने का बनेगा कि सर 120 डिग्री का कोण बनेगा। 5 बजे कितने का बनेगा कि सर 150 डिग्री का कोण बनेगा। और 6 बजे कितने का बनेगा कि सर 6 बजे 180 डिग्री का कोण बनेगा। 7 बजे कितने का बनेगा कि सर 210 डिग्री का कोण बनेगा। 8 बजे कितने का बनेगा कि सर 240 डिग्री का कोण बनेगा। 9 बजे कितने का बनेगा कि सर 270 डिग्री का कोण बनेगा। और 10 बजे कितने का बनेगा, 10 बजे कितने का बनेगा भाई साहब 300 डिग्री का कोण बनेगा। और 11 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा कि सर 330 डिग्री का कोण बनेगा। और मेरे जिगर के टुकड़ों 12 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा कि सर 360 डिग्री का कोण बनेगा। कितने का बनेगा, 360 डिग्री का। अगर दूसरा कोण चाहिए तो वैल्यूज को 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देना, यानी घटा देना, खत्म, और कुछ नहीं करना है। एक बार और देखो, जब मिनट का मान, इसको नोट डाल के लिख लेना है, अपने खोपड़ी के अंदर बिल्कुल फिट कर लेना। जब मिनट का मान 0 होता है तो घंटे में डायरेक्टली 30 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। घंटे में डायरेक्टली कितने का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 30 का। तो 1 बजे मिनट का मान 0, 30 का गुना कर दो, 1 गुना 30 30। 2 बजे 60, 3 बजे 90, 4 बजे 120, 7 बजे 210, 9 बजे 270, 11 बजे 330, 12 बजे 360। अगर मैं आपसे कहूं कि 12 बजे छोटा कोण क्या होगा कि सर 0 डिग्री का होगा। 12 बजे छोटा कोण क्या होगा, 0 डिग्री का कोण होगा। तो ध्यान रखना, जब दिया गया समय 1:5 की रेशो में होता है तो मिनटों का आधा कर दिया जाता है। जब दिया गया समय 1:4 में होता है तो मिनटों का दुगना कर दिया जाता है। और जब
मिनट का मान 0 होता है तो घंटे में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया जाता है भाई साहब किसका, 30 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको एंगल के बारे में पता करना होता है। तो ये हुआ प्यारे साथियों आपका एंगल। एक बार और देख लो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्लॉक टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एंगल वाला। एंगल के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस एग्जामों में पूछे जाते हैं, ध्यान रखो। अब देखो, पहली बात तो एंगल, कोण निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कोण निकालने का फॉर्मूला क्या है? 60h डिफरेंस 11m/2। h किसको रिप्रेजेंट करेगा कि सर आवर्स को, m किसको करेगा मिनट को। डिफरेंस का मतलब ये डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। अंतर में कभी भी ऋणात्मक मान कंसीडर नहीं होता है, नो नेगेटिव वैल्यू अंतर के अंदर। विदाउट फॉर्मूले के भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप फॉर्मूले से करना, उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। अब देखो, जैसे 5:10 पर इस तरीके से हमने कोण निकाला था, और ये थोड़ा सा ध्यान रखना, 1:5 में, 1:5 में तो मिनटों का कैसा करना है आपको आधा, 1:4 में आपको कैसा करना होता है भाई साहब दुगना। और जब मिनट का मान 0 होता है तो डायरेक्ट घंटे में कितने का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है कि सर 30 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। हाँ तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना है। BR बेसला जी थैंक यू जी सर, थैंक यू सर। आज के लिए इतना ही, शेष पढ़ेंगे कल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं भाई साहब कल।